किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो परंपरागत खेती में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, यानी खेती के साथ साथ कुछ और भी करना होगा। मसलन मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का काम भी पशुपालन में आता है। इसके लिए सरकार लोन भी देती है और कारोबार को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी देती है। पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार शुरू करने के लिए आपको नाबार्ड से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक से लोन मिल सकता है। पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार ऐसा है जिसे आप कम पूंजी के साथ भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। 40,000 रुपए लगाकर 500 मुर्गियों के साथ इस काम को शुरू किया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 35 दिन में ही रिटर्न मिलने लगता है। खेती किसानी और अपने अन्य काम के साथ भी थोड़ी मेहनत के साथ आप पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। भारत में मुर्गी पालन सदियों से एक परंपरागत व्यवसाय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में अपने देश में पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में उत्पादन और खपत दोनों काफी मात्रा में बढ़े हैं। भारत विश्व में अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाल के वर्षों में इस कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही अंडों और मांस की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार को कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी मेहनत के साथ शुरू किया जा सकता है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन में चूजों के रखरखाव पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों की खरीदारी में भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे चूजे लाएं जिनकी मृत्यु दर 3% से अधिक ना हो। अगर आप चूजों को पौष्टिक आहार देंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वृद्धि भी तेजी से होगी। पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन तो देती ही है, साथ ही लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। पोल्ट्री के कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार 75% तक सब्सिडी देती है। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए ये सब्सिडी 35% तक है। इसके अलावा आप मुर्गी पालन के लिए लोन भी ले सकते हैं। SBI इस काम के लिए कुल लागत का 75% तक लोन देती है। स्टेट बैंक से आप 9 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। लोन चुकाने के लिए आपके पास 5 साल का अच्छा खासा समय होता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।